तो जिस तरीके से हमने बात किया बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। कल हमने जैसे बात किया कि निफ्टी में यहाँ पे 50 डीएमए का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि इस रैली जो हुआ, इस रैली के बाद ये मैक्सिमम तक ये इस लेवल तक आ सकता है। मैंने बोला था कि इस सपोर्ट तक आएगा, मतलब यहाँ पे जो 50 डीएमए है ये खींच के थोड़ा ऊपर ले आएगा और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बना के इस लाइन पे 50 डीएमए को टच करेगा और उसके बाद निकल पड़ेगा। तो अभी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, तो उसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि आज का दिन पूरा नेगेटिव ही था। निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग किया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, बाउंस किया, उसके बाद धीरे 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 करके पूरा दिन गिरता ही रहा और स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, नीचे गिरा, थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश किया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे करके नीचे ही पूरा टाइम बिता दिया। मतलब एकदम 11-12 बजे के बाद पूरा का पूरा रेंज बाउंड हो गया, लेकिन जो गिरावट आना था वो आ गया था। तो अभी इस मोमेंट में क्या करना चाहिए, स्टॉक्स को क्या अप्रोच देना चाहिए और निफ्टी इंडेक्स में क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल रहेगा, वो सब देखेंगे। तो पहले यहां से शुरू करते हैं मिड कैप 100। तो मिड कैप 100 में जैसे हमने बात की कि मिड कैप 100 में यहाँ पे ट्यूसडे को गिरावट आया था, अगले ट्यूसडे पिछले ट्यूसडे को। उसके बाद देखिए आज जो गिरावट आया, मतलब आज का जो कैंडल था, तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, मतलब 0.28% का गिरावट आया। लेकिन स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत गिरावट था, यहाँ पे जूनियर में भी गिरावट था, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा गिरावट आया था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का और यहाँ पे निफ्टी में 230, मतलब 250 पॉइंट का गिरावट आए। तो निफ्टी को पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो निफ्टी यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे 2 महीने का कंसोलिडेशन किया था इस जगह के ऊपर। तो 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो 2 महीने का जो कंसोलिडेशन आया था वो इस लेवल को, ये जो मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट को, इस रैली को एब्जॉर्ब करने के लिए ये करेक्शन आना लाजमी था, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाने जो कोशिश कर रहा है, तो ये कर रहा है 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, 2 घंटे के 200 डीएमए के ऊपर टिका के काम किया, उसके बाद निकलने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे जिस लेवल तक आना चाहिए था थोड़ा बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन ये जो काम था हमारा 50 डीएमए को टच करना, वो कर गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, 50 डीएमए को टच किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टच नहीं किया, उसके बाद 20 को यहाँ पे ऊपर गया था, उसके बाद यहाँ पे 20 को टच करना चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा कर दिया। ये जो सोमवार को ओपन किया था ये एक ही जगह पे खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद देखिए ये 50 डीएमए को टच आज तो कर चुका है, 50 डीएमए का टच हो चुका है 19,879 के ऊपर। तो यहाँ पे 50 डीएमए को टच करने के बाद यहाँ पे कैसे काम करता है वो हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा कैसा काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो ये करेक्शन था ये 4 घंटे के ऊपर था। बैंक निफ्टी यहाँ पे 4 घंटे के ऊपर 4 घंटा मतलब डेली का जो 100 डीएमए होता है उसके ऊपर काम कर रहा था, इस एरिया के ऊपर, और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे 20 डीएमए का सपोर्ट जो झटके से आया था, लेकिन बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल पे भी यहाँ पे सपोर्ट मिला था और यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आशा है कि यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अंडर परफॉर्म कर चुका है निफ्टी से भी ज्यादा। तो यहाँ से एक आशा है मुझे यहाँ पे हो सकता है। तो अभी निफ्टी को क्या अप्रोच देना है, निफ्टी में क्या संभावना यहाँ पे हो सकता है। तो पहला संभावना तो यही है कि यहाँ पे 50 डीएमए का करेक्शन हो चुका है, निफ्टी यहाँ पे नीचे जो भारीपन था यहाँ पे वो हल्का हो चुका है। तो यहाँ से हो सकता है कि टाइम वाइज करे और यहाँ पे निकल जाए, ये तो एक सिनारियो है। और जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में हो सकता है वो हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जैसे निफ्टी ऊपर से नीचे तोड़ा, तो यहाँ पे पहले ब्रॉडर व्यू देख लेते हैं, ब्रॉडर व्यू में कैसे काम कर रहा है ये। यहाँ पे जो अप्रैल के महीने से जो चाल यहाँ से ऊपर की तरफ बन रहा था, तो ये आया था बहुत ही एक बड़ा करेक्शन के बाद। यहाँ पे जो करेक्शन आप देख रहे हो,
एक साल 1.5 साल से भी ज्यादा, 18 महीने का एक 18-20 महीने का एक करेक्शन था, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हुआ। तो जब इस तरीके से करेक्शन के बाद पहला चाल लेता है, तो इसका पहला करेक्शन कहाँ पे आता है वो पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 18 से 20 महीने का जो करेक्शन था, ये ऊपर की तरफ मूव लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहला करेक्शन होता है, मतलब करेक्शन खत्म करने के बाद एक पहला चाल होता है, उसके बाद उसको एक करेक्शन मिलता है। तो वो करेक्शन कहाँ पे होता है वो देख लेते। ये आता है 20 DMA के ऊपर, देखिए 20 DMA, और 20 DMA अभी आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 20 DMA अभी आ रहा है इस लेवल के ऊपर, मतलब 19,230, लेकिन इतना ज्यादा करेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्राइस वाइज ज्यादा करेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस मूव के बाद ये टाइम वाइज थोड़ा तोड़ सकता है। टाइम वाइज यहाँ पे कैसे काम कर सकता है, जैसे इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इस जगह के ऊपर हमारा आ रहा है 20 DMA, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर जब आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इस लाइन के ऊपर आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम के, यहाँ से 19,226। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि निफ्टी में यहाँ पे जिस तरीके से गिरा 20 DMA, हो सकता है कि ऊपर की तरफ चला जाए, और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस ले, और इसके बाद नीचे गिरे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, और उसके बाद ज्यादा बाउंस नहीं ले पाए, उसके बाद थोड़ा नीचे आए, ऊपर नीचे ऊपर करते करते ये इस लेवल पे फिर से आ जाए, और हो सकता है कि यहाँ से ये जो लाइन है, जो 20 वीकली का जो 20 का लाइन है, वो खींचते खींचते थोड़ा ऊपर यहाँ से भी आ जाए। तो हो सकता है कि इस लेवल को ही सपोर्ट बना ले, इस लेवल के ऊपर, और यहाँ से निफ्टी का जो 20 DMA का वीकली का 20 DMA का जो सपोर्ट है और करेक्शन है, वो भी पूरा हो जाए यहाँ पे, और यहाँ पे सपोर्ट पर भी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन बिता दे। लेकिन यहाँ से प्राइस वाइज टूटने का चांसेस बहुत कम है, और टाइम वाइज टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ज्यादा कुछ हल्ला हो जाएगा। लेकिन ये भी एक सिनारियो है, जैसे कि इतना बड़ा चाल हुआ है, तो उसके बाद हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि टाइम वाइज ऊपर नीचे करते हुए ये खिसकते हुए नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से ये जो वीकली का 20 DMA है वो खींचते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इस लेवल को ही सपोर्ट, ये जो यहाँ पे ऊपर नीचे किया, इस लेवल के थोड़ा ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा मुझे मानना है कि ऐसा काम हो सकता है। और बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा करेक्शन कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे 4 घंटे का 200, मतलब डेली का 100 DMA के ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर गया था। उसके बाद देखिए 20 DMA टच किया, उसके बाद निकलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब कोई भी टाइम फ्रेम का जो मूव होता है, वो पहला मूव लेने के बाद 20 DMA का सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा करेक्शन माना जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वीकली में निफ्टी में जो करेक्शन के बाद मूव आया है, तो यहाँ पे वीकली 20 DMA का सपोर्ट आने का चांसेस है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से काम कर सकता है। और यहाँ पे मिड कैप जूनियर में मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है। जूनियर में देखिए, जूनियर में मुझे ज्यादा करेक्शन की संभावना नहीं लग रहा है। जूनियर यहाँ से हो सकता है कि इस लेवल को थोड़ा सा रिटेस्ट कर ले। और मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ पे प्राइस वाइज भी हो सकता है, टाइम वाइज भी यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और इस लेवल को भी यहाँ पे आ सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम कर सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। जैसे कि हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में अगर यहाँ पे बाउंस लिया, यहाँ पे बाउंस लेके ऊपर नीचे करते हुए अगर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब बाउंस लेगा तो जिन स्टॉक्स में यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया था, जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, वो स्टॉक्स भाग जाएगा। और जब गिरेगा तो उन स्टॉक्स में कम गिरावट आएगा। तो ये वैसे ही स्टॉक स्पेसिफिक जो खेल है वो चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी तक निकले नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स में 2 साल 2.5 साल का करेक्शन हो चुका है। जैसे निफ्टी करेक्ट कर रहा था, वो भी करेक्ट कर रहा था। तो वो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत स्टॉक यहाँ से निकल सकता है। लेकिन
यहाँ पे निफ्टी में भी एक केस है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। तो बहुत ही डिटेल में आज हम बात कर चुके हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के लिए हम मिलेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये निफ्टी निकल जाए यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो एनालिसिस था वो जारी रहेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ पे ज्यादा करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा टूटेगा, और यहाँ से निफ्टी जूनियर में थोड़ा बहुत करेक्शन होकर ये भी निकल जाएगा, और बैंक निफ्टी भी निकल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जूनियर। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स में, ये दोनों इंडेक्स जो मिड कैप 100 स्मॉल कैप 100, वहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। और अगर यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप में टाइम वाइज करेक्शन हुआ और निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है तो वो भी एक संभावना है। तो कहाँ तक आ सकता है मैंने आपको बता दिया, तो वहां तक की संभावना है। तो देखेंगे कि कैसे कैसे काम हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।